क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। ब्रिटेन ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। यह 1960 के दशक से चला आ रहा एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद था जिसमें ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को मॉरिशस से अलग कर दिया था और अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने के लिए लीज पर दे दिया था। अब इस स्थानांतरण के बाद मॉरिशस को 99 वर्षों की लीज पर क्षेत्र मिला है और यह उपनिवेशवाद के खिलाफ न्याय की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। चागोस द्वीपसमूह विवाद के समाधान के अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत के हितों के संदर्भ में प्रभावों का विश्लेषण करें। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार सिर्फ संख्या बढ़ना पर्याप्त नहीं है। सीमित आवास, बढ़ती मानव गतिविधियां और वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियां उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं। शेरों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना और जैव विविधता क्षेत्रों का विस्तार करना आवश्यक बताया गया है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। एशियाई शेरों के संरक्षण में केवल संख्या वृद्धि क्यों पर्याप्त नहीं है? संरक्षण के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करें। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कानूनी औजारों के उपयोग की रणनीति अपनाई है, जिसे लॉफेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत ने FATF, UNSC और ICJ जैसे मंचों पर आतंक के खिलाफ कानूनी लड़ाई को बढ़ाया है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत की लॉफेयर रणनीति की प्रभावशीलता और इसकी सीमाओं का विश्लेषण करें। तमिलनाडु के कीचड़ी उत्खनन स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे खुदाई में हस्तक्षेप किया है। कीचड़ी से प्राप्त अवशेष संगम युग की संस्कृति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। कीचड़ी उत्खनन के निष्कर्षों का भारतीय इतिहास और संस्कृति की समझ पर प्रभाव का मूल्यांकन करें। सरकार ने 50,000 रुपए करोड़ के स्वनिर्भर भारत यानी SRI फंड की घोषणा की है, जिसे NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड लागू करेगा। यह योजना छोटे और मध्यम उद्योगों में नवाचार और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। स्वनिर्भर भारत फंड योजना के उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण करें। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का तियानहे मॉड्यूल अब 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ समायोजित कर सकता है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान में चीन की आत्मनिर्भरता और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भूमिका और इसके भूराजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करें। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। इसमें शिक्षा के अधिकार, स्थानीय भाषा में पठन सामग्री और महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि जैसे अनेक कारक योगदान दे रहे हैं। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। मिजोरम के पूर्ण साक्षर राज्य बनने के कारकों और अन्य राज्यों के लिए इससे मिलने वाले सबकों का विश्लेषण करें। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसमें इस वर्ष की थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान रही। इसका उद्देश्य जैव विविधता की रक्षा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करें।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।